हे गाइस, वेलकम टू लाइव विद फिजियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम फीचर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये पहले नोट्स चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, जो कि लाइव विद फिजियो के नाम से ही है। आपको लिंक मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं। द एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट इज़ अ प्लेन साइनोवियल जॉइंट। जैसे ये हमारे सबसे पहले तो टाइप बता रहा है, कौन सा टाइप है। तो ये हमारा प्लेन साइनोवियल जॉइंट जो है टाइप है इस जॉइंट का, एक्रोमियो क्लेविकुलर का। फिर उसके बाद जो है इसका इट इज़ फॉर्म बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ स्मॉल फेसेट प्रेजेंट। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये हमारा स्मॉल फेसेट है, दो फेसेट्स हैं, एक तो हमारा क्लेविकल पे और एक हमारा एक्रोमियन प्रोसेस पे है। ठीक है, अब यहाँ वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकुलेशन, मतलब मीन्स जॉइंट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कौन सा जॉइंट फॉर्म हो रहा है? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। इसके जो दो पार्ट्स हैं, एट द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल, जो कि हमारी ये आगे लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल इस साइड पे। और जो हमारा नेक्स्ट है ऑन द मीडियल मार्जिन ऑफ द एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। ये हमारे दो आ गए। मीडियल मार्जिन तो ये आ गया हमारा एक्रोमिन प्रोसेस पे। ठीक है, ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं हमारे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। दी फेसेट्स आर कवर्ड विद दी फाइब्रो कार्टिलेज। अब हम सारे देखते हैं जो जो जॉइंट प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फिर अगला जो आता है द कैविटी ऑफ द जॉइंट इज सब डिवाइडेड बाय दी आर्टिकुलर डिस्क विच मे हैव परफोरेशन इन इट। अब परफोरेशन का मीन्स बताया हुआ है यहाँ पर। जैसे हमारा ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है, लेटरल टू मीडियल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में गैप है, ये परफोरेटेड है जो ना हमारा डिस्क है। तो ये हमारा कैविटी फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर भी जो है। यहाँ पर जो हमारा जैसे जॉइंट ऑफ कैविटी ऑफ द जॉइंट इज सब डिवाइडेड बाय द आर्टिकुलर डिस्क। तो जो कैविटी है वो डिस्क डिवाइड कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमने जैसे नोट लिखा हुआ है द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फाइब्रस कैप्सूल एंड बाय द आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, जो बोन्स हैं हमारे वो एक्चुअली हमारे फाइब्रस कैप्सूल और आर्टिकुलर डिस्क की वजह से हेल्ड जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमारा मेन बोन ऑफ यूनियन है, जो हमारा बॉन्ड है जो इसका यूनियन का, वो हमारा एक्चुअली है कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट। ठीक है, जो जोड़ के रखा है। ये स्कैपुला के साथ जो है ना, स्कैपुला एंड द क्लैविकल, इन दोनों को जोड़ के जो रख रहा है वो हमारा कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट है। अब जो हमारा ब्लड सप्लाई है वो है सुप्रा स्कैपुलर एंड थोरैको एक्रोमियल आर्टरीज। ये दो हमारी ब्लड सप्लाईज हैं। नर्व सप्लाई हमारी लेटरल सुप्रा क्लैविकुलर नर्व है। ओके, अब आते हैं कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट। जो हमारा लिगामेंट है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, पहला कोनाइड एंड सेकंड ट्रेपेजॉइड। फर्स्ट हम देख लेते हैं जो है ट्रेपेजॉइड। द ट्रेपेजॉइड पार्ट इज अटैच बिलो टू द अपर सरफेस ऑफ द कोरोकोइड प्रोसेस एंड अबव टू द ट्रेपेजॉइड लाइन ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ द क्लैविकल। यहाँ पर जो हमारा बिलो द अपर सरफेस ऑफ द कोरोकोइड प्रोसेस। ये हमारा यहाँ पर देखो, ये हमारा आ गया अपर सरफेस ऑफ द कोरोकोइड प्रोसेस। ठीक है, और ये जाके हमारा कहाँ पर जुड़ रहा है, जो है ट्रेपिजोइड जो लाइन है वहाँ पर, जो इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द क्लाविकल, जो लेटरल पार्ट है इसका वहाँ पर। और जो हमारा अगला जो आ गया है कोनोइड वाला, वो भी हम पढ़ लेते हैं, इसका क्या लिखेगा। जो अब हमारा कोनोइड पार्ट है इज अटैच बिलो टू द रूट ऑफ द कोरोकोइड प्रोसेस जस्ट लेटरल टू द स्कैपुलर नॉच। इट इज़ अटैच अबव टू द इंफीरियर सरफेस ऑन द कोनोइड ट्यूबरकल। जो अब हमारा यहाँ तो एक रूट है पहले तो, और ये जाके कहाँ जुड़ता है, इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द, यहाँ पर लिखा हुआ है ये देखो कोनोइड ट्यूबरकल पे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर गर्डल। मूवमेंट एट द टू जॉइंट्स ऑफ द गर्डर आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट्स ऑफ द स्कैपुला, but the movements of the scapula may or may not be associated with the movements of the shoulder girdle। तो इसका यही मतलब है कि जो हमारे दो मूवमेंट्स जो हो रहे हैं जॉइंट पे, वो रिलेट करता है जो है, मतलब वो डिपेंड भी करता है मूवमेंट्स ऑफ द स्कैपुला पे, या फिर एसोसिएट करता है, मतलब वो डिपेंडेंसी कह सकते हो। और क्योंकि जब इन दोनों जॉइंट्स पे हमारी मूवमेंट होगी तो ऑब्वियसली जो है हमारे स्कैपुला पे भी इफेक्ट होगा जो मूवमेंट है। लेकिन जब मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर गर्डल। हमारा जो पहला है एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला, इसमें कौन से मसल इन्वॉल्व हैं जो हमारी एलिवेशन कराने में हेल्प कर रहे हैं। ये बेसिकली एलिवेशन के श्रगिंग ऑफ द शोल्डर। हमारा जो पहला है अपर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस एंड लिवेटर स्कैपुले। ये दो हमारे मसल्स हैं जो हमारे एक्ट कर रहे हैं, जो कि हेल्प कर रहे हैं एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला में। अब एलिवेशन अक्कर एट द लेटरल एंड एंड डिप्रेशन ऑफ द मीडियल एंड ऑफ द क्लैविकल। हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया है कि जो यहाँ पर पहले आप देखो कि जो ये हमारा लेटरल एंड पे हमारा एलिवेशन हो रहा है, और लिवेटर स्कैपुला भी हेल्प कर रहा है एलिवेशन में। ठीक है, जो स्कैपुला की है।
तो लिवेटर स्कैपुले एंड अपर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस, तो ये तो हमारे मसल्स एक्ट कर रहे हैं जो कि एलिवेशन में हेल्प कर रहे हैं। द क्लेविकल मूव्स अराउंड द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्म बाय द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। सो ये जो हमारा जो इसका एक्सिस है वो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है क्लेविकल का। अब जो हमारा डिप्रेशन ऑफ द स्कैपुला है वो हमारा ड्रूपिंग ऑफ द शोल्डर। अब जैसे ये हमारा एलिवेट किया था तो हमने उसको रिलैक्स कर दिया तो नीचे आ गया शोल्डर्स जो है। सो वही इसमें मसल कौन से काम कर रहे हैं, लोअर फाइबर्स ऑफ द सेरेटस एंटीरियर एंड पेक्टोरलिस माइनस, ये दो हमारे जो मसल्स हैं जो डिप्रेशन ऑफ द स्कैपुला में हेल्प कर रहे हैं। इट इज़ ब्रॉड बाय अबाउट द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की अब देखो हम जैसे अंगेजी ग्रेविटी कर रहे थे तो अब वो सिंपली आ गया ग्रेविटी के जो है साथ नीचे आ गया, तो ग्रेविटी भी इसमें हेल्प कर रही है। डिप्रेशन अकर एट द लेटरल एंड एंड एलिवेशन ऑफ द मीडियल एंड ऑफ द क्लैविकल। सो ऑब्वियसली जब हम रिलैक्स करेंगे तो यहाँ पे डिप्रेशन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से और लेवेटर स्कैपुला भी जो है नीचे की तरफ आ जाएगा सिंपली। जो पेक्टोरलिस माइनर है वो भी हेल्प कर रहे हैं ड्रूपिंग ऑफ द शोल्डर में। सो जो ये हमारे बोथ जो मूवमेंट्स है ए एंड बी अक्कर इन द इंफीरियर लेटरल कंपार्टमेंट। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसके दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, स्टेनोक्लेविकुलर में पढ़ा था। सो इसके हमारे दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसको डिवाइड जो किया था जो इंटर आर्टिकुलर डिस्क है वो हमारे जो दो कंपार्टमेंट्स है, पहला तो सुपीरियर मीडियल कंपार्टमेंट था, दूसरा इन्फीरियर लेटरल कंपार्टमेंट था। तो यहाँ पर एलिवेशन डिप्रेशन दोनों हो रहे हैं, ठीक है, इस बार इन्फीरियर लेटरल कंपार्टमेंट में। जो हमारे नेक्स्ट है प्रोट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला मसल इन्वॉल्व सेरेटस एंटीरियर एंड पेक्टोरलिस माइनर। सो एज इन पुशिंग एंड पंचिंग मूवमेंट्स में हमारा प्रोट्रैक्शन होता है स्कैपुला का, और इसमें कौन से मूवमेंट्स है, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द लेटरल एंड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द मीडियल एंड ऑफ द क्लैविकल। सो हमारा ये जो है ये इस साइड बताया हुआ है प्रोट्रैक्शन, क्योंकि हमारे जब हम आगे की तरफ पुश करते हैं तो हमारा जो स्कैपुला है वो इस साइड मूव कर जाता है आगे की तरफ, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड होता है और बैकवर्ड मूवमेंट्स होती हैं यहाँ पर। सो अब ये हमारा है जो डी वाला है रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला मसल इन्वॉल्व जो है हमारे रोम्बॉइड्स हैं एंड मिडल फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस है, बैकवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द लेटरल एंड एंड द फॉरवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द मीडियल एंड ऑफ द क्लैविकल। अभी हमारे नोट यहाँ पर लिखा मैंने, मूवमेंट्स ऑफ द बोथ सी एंड डी अकर्स इन द सुपीरियर मिडिल कंपार्टमेंट्स में होते हैं। सो हमारा ये जो दोनों मूवमेंट्स है हमारे ये प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ये हमारे सुपीरियर मिडिल कंपार्टमेंट की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे नेक्स्ट है लेटरल रोटेशन ऑफ द स्कैपुला, तो इसमें हमारे मसल कौन से इन्वॉल्व है, अपर एंड लोअर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस एंड लोअर फाइबर्स ऑफ द सेरेटस एंटीरियर। तो इसमें अपर एंड लोअर फाइबर्स दोनों हैं, ठीक है, ट्रेपेजियस के। और इट रोटेट्स अराउंड द चेस्ट वॉल टेक प्लेस ड्यूरिंग ओवरहेड एबडक्शन ऑफ द आर्म। सो जब हम ओवरहेड एबडक्शन करते हैं तो हमारा जो है ये रोटेट करता है। अब ये जो हमारा है सबसे बेस्ट पता कैसे दिखेगा, या फिर हम ऐसे कर लें अंदर की तरफ, या फिर मीडियल रोटेशन, ये अपना मीडियल हो गया, ये हमारा लेटरल रोटेशन हो गया बाहर की तरफ, ठीक है। सो ये हमारा जो है लेटरल रोटेशन ऑफ द स्कैपुला हो रहा है पर यहाँ पर, तो स्कैपुला के लिए हमें अभी दिखाते हैं आपको यहाँ पर। सो इसकी जो लेटरल रोटेशन होगी वो हमारी बाहर की तरफ जा रहा है, तो जैसे ये हमारे जैसे पीछे जा मीडियल रोटेशन करेंगे तो ये वर्टिब्रे की तरफ जाएगा, लेकिन ये हमारा बाहर की तरफ जा रहा है लेटरल रोटेशन में, ठीक है। सो यहाँ पर ये लिखा है कि इट रोटेट्स अराउंड द चेस्ट वॉल take place during the overhead abduction of the arm, and the scapula rotates around the coracoclavicular ligament की तरफ, and this movement is associated with rotation of the clavicle around its long axis। अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मीडियल रोटेशन ऑफ द स्कैपुला, इट अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये भी हमारा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही हो जा रहा है, और जो हमारा मसल इन्वॉल्व कौन से लिवेटर स्कैपुला एंड रोबॉइड्स दोनों यूज़ हो रहे हैं। नोट मूवमेंट्स ऑफ द बोथ ई एंड एफ अकर इन द इन्फीरियर लेटरल कंपार्टमेंट। अब तो आपको पता चली क्या होगा कौन सा कंपार्टमेंट कह रहे हैं। लिगामेंट्स ऑफ द स्कैपुला, तो हमारे तीन लिगामेंट्स आ गए, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट एंड स्पाइनो ग्लिनोइड लिगामेंट जो है स्पिनो ग्लिनोइड लिगामेंट। सो हमारा पहला है कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। इट इज़ अ ट्राइंगुलर लिगामेंट द एपेक्स ऑफ विच इज अटैच टू द टिप ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस एंड द बेस टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस। सो हमारा जो इसमें जो थ्री है, एक्रोमियल प्रोसेस, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट एंड कोराकोइड प्रोसेस, तीनों मिलकर हमारे बना रहे हैं कोरैको एक्रोमियल आर्च, एंड ये नोन एज ए सेकेंडरी सॉकेट फॉर द हेड ऑफ द ह्यूमरस। और मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट, प्रोटेक्ट द हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो बेसिकली इसका यही काम है कोरैको एक्रोमियल आर्च का। अब हमारा आ गया सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट, इट कन्वर्ट्स द scapular notch into foramen, and the suprascapular nerves passes below the ligament and suprascapular artery and veins above the ligament।
तो सबसे पहले ये जो लिगामेंट है ये हमारा जो स्कैपुलर जो नॉच है इसको कन्वर्ट करता है फोरामेन में, मतलब इसके अंदर से कुछ भी पास कर सकते हैं हम। तो और जो हमारी नर्व्स हैं वो बिलो, ये जो हमारी नर्व है बिलो दी आ रही है नीचे से, और जो हमारी स्कैपुलर जो वेसल्स जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं सुपर स्कैपुलर, ये हमारी अबोव आ रही है ऊपर की तरफ से, बट इन दोनों ने नीचे से जाना सभी ने जो है इसके स्फिनोग्लिनोइड लिगामेंट से। बट ये वीक है, जो हमारा स्फिनोग्लिनोइड लिगामेंट है इट इज़ वीक बैंड विच ब्रिजेस द स्फिनोग्लिनो नॉच, so the suprascapular nerve and the vessel passes beneath the arch to enter the infraspinous fossa। अब तो आपने देखिए ये तो हमारा सुपरस्पाइनस है, ये हमारा इंफ्रास्पाइनस फोसा है, तो ये हमारे एंटर कर रहे हैं तीनों बिनीथ दी बैंड, जो हमारा ब्रिज है ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो इसके नीचे से हमारी सारी की सारी वेसल्स आ रही हैं और एंटर कर रही है हमारी इंफ्रास्पाइनस फोसा में, ठीक है। So this is all end of the acromioclavicular joint.